बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज आपसे बात करनी की, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो वीडियो खुसूसी तौर पे गंदम के काश्तकारों के लिए होगी और उन काश्तकारों के लिए होगी जो चाहते हैं कि वो पैदावारी मुकाबला बराए गंदम को विन करें। आप किस तरीके से पैदावारी मुकाबला बराए गंदम के लिए तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें आप शामिल करेंगे तो जिससे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और अल्टीमेटली आप इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे और मुकाबले में हिस्सा लेके पैदावार ज्यादा की होने की बेस पे आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही फार्मर इसके लिए तैयारी करें जो मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं। जो मुकाबले में हिस्सा नहीं भी लेना चाहते या कोई और भी है तो अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए भी आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। इन चीजों पे आप अमल कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा, क्योंकि इसमें तमाम वो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिनसे हमारी पैदावार में इजाफा मुमकिन है, इजाफा हो सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस चैनल एग्री इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस और इस तरह की मालूमात जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके चंद पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बारी बारी बताता चलता हूं तो आपको भी इसमें आइडिया होता जाएगा। सबसे पहली बात, पैदावारी मुकाबला गंदम में आप जमीन के मालिक हैं और आपके पास 5 एकड़ ऐसी जमीन मौजूद है जो एक ब्लॉक की सूरत में है, कंपैक्ट ब्लॉक की शक्ल में। कोई कोना कोई साइड उनकी मिक्स हो रही है, मिल रही है। चाहे आप देख सकते हैं इस तरीके से भी मिल सकती है, इस तरीके से भी मिल सकती है, ऐसे हो ऐसे भी हो सकती है। कोई भी तरीके से आपकी जो उसके 5 एकड़ का ब्लॉक है वो कनेक्टेड होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि आपने जो इकसाम सेलेक्ट करनी है वो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा हो। बैन वैरायटी आपने नहीं लगानी, जैसे कि गैलेक्सी बैन है, एनएन गंदम 1 बैन है। बैन वैरायटी आपने बिल्कुल नहीं लगानी, आपने मंजूर शुदा इकसाम लगानी है और कोशिश करना है कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट का जो टैग लगाओ वो सीड आप खरीद के लाएं और वो सीड आप इस्तेमाल करें, दूसरा सीड भी आप इस्तेमाल ना करें। सीड की जो अमाउंट है वो आपने 50 केजी रखनी है। 50 केजी सीड आप लगाएंगे और उसको सीड ट्रीटमेंट करने के बाद लगाएंगे। सीड ट्रीटमेंट भी जरूरी है ताकि हमारी जो पौधों की तादाद है वो पूरी हो, क्योंकि हम अक्सर आपने सुना होगा कि पंजाबी में लोग कहते हैं कि ये जमीन जो है बीज रख लेती है। वो बीज अंदर जमीन के अंदर जो है वो खराब हो जाता है। उस खराब होने की वजह से फिर वो किसी नकारा हो जाता है, उसकी जर्मिनेशन नहीं होती, तो इससे हमारे पौधों की जो तादाद है मतलूबा वो हमें हासिल नहीं होती। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि हमने काश्त करने से पहले जो खादों का इस्तेमाल करना है वो कौन कौन सी खादें। खादों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो रिकमेंडेड डोज है नॉर्मल जमीन के लिए वो ये है, और पैदावार मुकाबले वाले तो लाजमी तौर पे 2 बोरी डीएपी है। अब 2 बोरी डीएपी में हमारे पास 46 किलोग्राम फास्फोरस हासिल हो रही है 2 बोरी डीएपी से। तो आपने इसके अगर मुतबादल में जाना है, आप एसएसपी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप एसएसपी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जरखेज इस्तेमाल करना चाहते हैं एनपीके वो कर सकते हैं, आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आपने कॉम्बिनेशन ये देखना है कि जितनी हमें नाइट्रोजन डीएपी 2 बोरी डीएपी से मिल रही है और जितनी फास्फोरस हमें 2 बोरी डीएपी से मिल रही है उसके बराबर जो भी आपको कॉम्बिनेशन इनमें से बना लें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल करें। लेकिन 2 बोरी डीएपी के बराबर आपने फास्फोरस लाजमी पूरी करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा इसमें आता है
एसओपी यानी कि पोटाश का। पोटाश के हवाले से एक दो बातें मैं मजीद ऐड करूंगा। पोटाश बहुत अहम एलिमेंट है, बहुत अहम हमारी खाद है हमारी फसलों की बढ़ोतरी में, फसलों की को सप्लाई करने में। मैं इसको अक्सर पोटाश को ड्राइवर की हैसियत देता हूँ। एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, इंजन भी स्टार्ट है और ड्राइवर नहीं है, तो लोग अपनी मर्जी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब ड्राइवर आ जाएगा तो वो उनको अपनी मंजिल पे लेके चला जाएगा। तो मेन मकसद क्या है कि जमीन में तमाम किस्म के ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, कुछ हम ऐड कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर मौजूद हैं, हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, हम फास्फोरस भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें दे रहे हैं। तो उनको मूव करवा के लेके जाना पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो पोटाश और बोरान का काम है। पोटाश वो काम करती है। पोटाश डालने से पौधे का जो तना है वो भी मजबूत होता है, वो फसल गिरती नहीं है। जिस फसल में हम पोटाश इस्तेमाल करते हैं वो फसल शुरू से उसमें शाइनिंग इतनी अच्छी होती है क्योंकि जो ग़िज़ा है, खुराक है, वो पूरे पौधे में यकसा तौर पर पहुंच रही होती है। उसके बाद पोटाश का जो काम है, दाने की जो भराई के वक्त है काम, वो बहुत अच्छा है। वो सिट्टा मुकम्मल ऊपर से नीचे तक, दरमियान से शुरू होता है, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, तमाम दाने ज्यादा बनते हैं। और आप अगर ने देखा होगा जो गुंडियां हैं उसमें 5 दाने बनने की सलाहियत होती है, तो पोटाश का ऐड करने से वो 5 दाने भी बन जाते हैं। 4 दाने तो अमूमन बन जाते हैं, नहीं तो 5वां दाना भी बन जाता है। अगर नहीं पोटाश ऐड की होती तो वो 2 बनते हैं और तीसरा बिल्कुल बारीक होता है जो थ्रेशिंग के दौरान भी ज़ाया हो जाता है। जिसके 3 बन गए तो चौथा उसका 0 हो जाएगा। इसमें 4 मुकम्मल हो जाते हैं और 5वां जो है थोड़ा बहुत कमजोर रह जाता है। तो इस तरीके से पैदावार में भी ये इजाफा करती है, चमक भी लेके आती है। फ्रूट में यानी कि गंदम में वो चमक भी आती है। आप दूर से जाएंगे तो बता सकते हैं कि इसमें पोटाश शामिल है और इसमें पोटाश शामिल नहीं है। तो आपने एक बोरी पोटाश इस्तेमाल करनी है। पोटाश के हवाले से एक और बात बताता चलो कि आपने सल्फेट ऑफ पोटाश इस्तेमाल करनी है, एसओपी इस्तेमाल करनी है, एमओपी से अवॉइड करना है क्योंकि वो उसमें क्लोराइड्स होते हैं और उससे जमीन हमारी खराब होने का खदशा होता है। इसके बाद आपने 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक आपने बोरान इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि बोरान का काम यही है कि खुराक को मूव करवाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो गंदम के पत्तों पर रोड़ियां सी बन जाती हैं, किनारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बोरान की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। अगर हम बोरान इस्तेमाल कर लेंगे, बोरान के वाले से ये भी है कि अगर 3 kg आपने डाल दिया है तो वो आपकी 2 फसलों के लिए मुनासिब है, बेहतरीन है, कोई उसमें इशू नहीं होगा। तो ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप जमीन तैयार कर ली, आपने जमीन तैयार करने के बाद आखिरी हल स्वागे से पहले आपने तमाम ये तीनों खादों को मिक्स करना है और 2 छटा दे देना है, एक लंबाई के रुख में और दूसरा चौड़ाई के रुख में, और उसको छटा देने के बाद आखिरी हल स्वागा देना है और उसके बाद फिर हम अगला ऑपरेशन करेंगे। अब सबसे अहम जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप किस वक्त काश्त कर रहे हैं। अगर तो आप मुकाबला विन करना चाहते हैं, पैदावार ज्यादा लेना चाहते हैं और अच्छी पैदावार की उम्मीद आप रखते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी जो पैदावार है वो अच्छी है, तो पहला जो इसमें जो स्टेप है वो ये है कि आप वक्त पर काश्त कर लें। अगर आप वक्त पे काश्त कर लेते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ाने का जो पहला स्टेप है, वो पहली जो बुनियाद है वो आपने रख ली कि आपकी पैदावार अच्छी आ सकती है। तो कौन सा टाइम है, कोशिश करें जितनी मतलब फुल ट्राई करें कि 10 नवंबर तक आपकी गंदम काश्त हो जाए। नहीं होती 15 तक कर लें, 20 नवंबर तक कर लें। हाँ, पैदावार मुकाबले वाले तो लाजमी तौर पर 15 नवंबर से आगे ना जाए। काश्त हम कर सकते हैं 30 नवंबर तक, लेकिन वो उसी तरह आपके पॉइंट्स भी कट जाएंगे और पैदावार भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपने 15 नवंबर की डेट आपने याद रखनी है, उससे पहले पहले काश्त कर लें ताकि आपको इस पैदावार मुकाबले गंदम में भी हिस्सा ले सकें और आपकी पैदावार भी में इजाफा हो, बढ़े।
ये बिजाई का वक्त हो गया, बिजाई हमने करनी है। अब हमारा जो तरीकाकार है, काश्त किस तरीके से करें, जो अपना अहम काम है। जमीन तैयार होगी, फर्टिलाइजर हमने ऐड कर दी, वक्त भी चुन लिया, वैरायटी भी सिलेक्ट होगी। अब हमारा अक्सर जो मकसद है वो ये है कि हम तरीकाकार कौन सा रखें। तरीकाकार हमारे पास 2 से 3 है। हम क्या करते हैं, ड्रिल काश्त है, या छट्टे की काश्त करते हैं, या बेड्स पे काश्त करते हैं। तो जो चाहते हैं कि पैदावार बढ़े, पैदावारी मुकाबले में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, वो प्रेफरेबली कोशिश करें कि वो ड्रिल काश्त करें, क्योंकि ड्रिल में आपको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, ज्यादा पौधों की तादाद भी पूरी होती है और दरमियान में गैप भी उसको मिल जाता है जहां से हवा का गुजर होता है, और उस तरीके से काफी हद तक हमारी जो है फसल वो अच्छी हो जाती है। तो आप ड्रिल काश्त पे ज्यादा तवज्जो दें, ड्रिल ही करें। 50 किलोग्राम बीज जैसे मैंने पहले बताया। कुछ लोग एक और काम करते हैं कि ड्रिल में गंदम और डीएपी मिला के काश्त करते हैं। वो मिला देते हैं, मिलाने के बाद आप उसको ड्रिल करते हैं। तो इससे आपने अवॉइड करना, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने खाद जैसे मैंने पहले बताया आप नीचे डालें और उसके बाद आप ड्रिल कर दें। अब हमारा वक्त काश्त भी हो गया, तरीकाकार भी हमारा डिस्कस हो गया कि हमने कौन सा करना है पैदावारी मुकाबला जीतने के लिए, या पैदावार हमने बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए। अब जो अगला पॉइंट है वो आपने देखना है कि आपकी फसल जड़ी बूटियों से पाक हो। ये जो 5 एकड़ आपने सिलेक्ट किए हैं, जिन पे आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें ना तो ऑफ टाइप पौधा होना चाहिए, किसी दूसरी वैरायटी का पौधा हो, ना कोई किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी ना हो। जौ होते हैं या जवी होती है, दुम्बी सीटी होती है, सरसों है, पालक है, कंडियारी, किसी किस्म की ना चौड़े पत्तों वाली हो ना नुकीले पत्तों वाली हो। इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ी सी मैं एडवाइस आप इसी में देता जाऊं कि आपने कोशिश करनी है कि पहला जब पानी लगाएं तर-बतर हालत में आप फ्लैट फैन या टी जेट, कोशिश करें टी जेट से ही करें, वो चौड़े पत्तों वाली जो जड़ी बूटियां हैं उनका स्प्रे आप कर दें ताकि वो बर वक्त खत्म हो जाएं। अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आम कोई प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, ब्रोमोक्सिनल कर सकते हैं, ब्रोमोक्सिनल प्लस एमसीपी कर सकते हैं। और अगर कोई थोड़ी सी ज्यादा है तो ट्राइबेनोरान, जैसे पालक है और कंडियारी ज्यादा है तो ट्राइबेनोरान या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप करके, जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नुकीले पत्तों के लिए आप दूसरे पानी के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके लिए तारबतर हो नहीं जरूरी, आप वैसे भी हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अवॉइड करनी है कि आपने मिक्स दवाई नहीं करनी। आप हमारी कोशिश होती है कि हम जड़ी बूटियों को बढ़ने देते हैं, उधर से भी कि दोनों का उगाव हो जाए, नुकीले पत्तों वाले भी और चौड़े पत्तों वाले भी, तो हम मिलकर स्प्रे कर देंगे, एक ही स्प्रे में दोनों काम हो जाएंगे। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने अलग अलग स्प्रे करना है, चौड़े पत्तों का अलहदा, नुकीले पत्तों का अलहदा। जड़ी बूटियों से आपकी फसल बिल्कुल पाक होनी चाहिए। जब आप ये कर लिया, पौधों की तादाद आपने बीज अच्छा डाला, पौधों की तादाद भी आपकी पूरी है। अब जो अगला काम है आप वो क्या करेंगे कि आप 2 स्प्रे आप अमाइनो एसिड्स के करेंगे। कोई भी अमाइनो एसिड्स ले सकते हैं, जैसे सजेंटा का एजाबियान है, उसके 2 स्प्रे भी किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको फ्रूटफुल होंगे। अब जो नीचे वाली फर्टिलाइजर हमने डिस्कस कर ली, अब जो ऊपर हमने फर्टिलाइजर डालनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। जब आप पहला पानी लगाएं, पहला पानी कब लगेगा? अगर आपकी फसल काश्त है, अपर जमीन थी, मकई काश्त की हुई थी या कपास काश्त की हुई थी, उसके बाद तो 20 से 25 दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें आप पानी लगाएंगे। और अगर आपकी जमीन थी राइस के बाद फारी फ्री हुई है तो आप 35 से 40 दिन का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको पानी लगेगा। तो पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया और उसके साथ 5 से 6 किलोग्राम जिंक मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे। जिंक भी आपको पता है ऑक्सीजन की ग्रोथ में और उसकी जो बूटिंग है, जिसे हम कहते हैं झाड़ बनाना, टिलरिंग जो है वो, बूटिंग में गलत कहेगा, टिलरिंग जो है वो ज्यादा
अच्छे तरीके से होती है, ट्रिलिंग अच्छी करवाती है, ग्रोथ अच्छी होती है, कलर अच्छा आता है, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। अब जो अगला पानी है दूसरा जिसको हम पानी कह रहे हैं, उस पानी पे आपने 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसके मुतबादल 2 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं करना चाहते तो आप अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन यूरिया और अमोनियम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे कि आप 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करें, आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल करें और 1 बैग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हमारी जो खुराक है ये इसकी पूरी हो जाती है। 2 बोरी डीएपी मैंने बताई, 2 बोरी यूरिया बताई, 1 बोरी पोटाश की बताई, 3 किलोग्राम बोरान है और 5 से 6 किलोग्राम आपकी जिंक है। तो इस तरीके से आप लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप पैदावार मुकाबला में हिस्सा लेंगे और आप जीत सकते हैं। इस हवाले से कोई आपकी बात हो, कोई बात आप डिस्कस करना चाहें, कोई आपका पॉइंट हो, इसके अलावा कोई पॉइंट हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी और मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको तसल्ली बख्श दूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।